So we will start this class by solving this question. Find the locus of the centroids of equilateral triangles inscribed in the parabola y square equal to 4ax. Please try this. You should take 4 to 5 minutes. Don't take more than that. ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. Now suppose I am solving the question right now here. चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं. अभी तक तो तुम लोग और तुमको एक्स्ट्रा 1-2 मिनट का टाइम मिला तो भी तुम लोग नहीं बनाए. ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में देखो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है. हाउएवर द क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन. ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहलाता है और बहुत लोगों को ट्रबल किया है ये क्वेश्चन. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. हालांकि ये बंसल क्लासेस के मतलब टॉप लेवल सीट का प्रॉब्लम है, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन अच्छा है इसलिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. टॉप जैसा कुछ फील हमको नहीं आया है. But yes, the question is conceptual. Suppose I have a point A here. Suppose I have some point B here. And suppose I have some point C here. And suppose ABC is my equilateral triangle. So this side is equal to this side and this is equal to this side. Now this angle is 60 degree. This angle is 60 degree and this angle is 60 degree. एक चीज तुम गौर करना, हम एंगल एक ही डायरेक्शन में लिए हैं. हर जगह हम डायरेक्शन एंटी क्लॉक लिए हैं क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं हम क्या करने वाले हैं. 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस ऑल्सो 60 डिग्री. क्योंकि ना हम अभी tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन मॉड को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं. एंड यू टू नो दैट मॉड को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप एक प्रॉपर एंगल का डायरेक्शन कन्वेंशन लो तो. एक में क्लॉक लोगे, एक में एंटी क्लॉक लोगे तो फिर आपको दिक्कत होता है. लेकिन अगर आप अपना डायरेक्शन कन्फाइन कर लोगे कि हाँ भाई हमको एंटी क्लॉक में पॉजिटिव मानना है या क्लॉक में हमको पॉजिटिव मानना है, तो आप सारे के सारे एंगल्स में मॉडुलस के बिना वो एंगल लिख सकते हो. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ए वेरी नाइस प्रॉब्लम. जैसे कि हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं. सपोज दिस पॉइंट इज T1, सपोज दिस पॉइंट इज T2 एंड सपोज दिस पॉइंट इज T3. जनरली लोग यही 3 पॉइंट लेते ही हैं. अगर आप ये 3 पॉइंट लेते भी हो तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपका जो सेंट्रॉइड H होगा वो हो जाएगा a/3 होल इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर. और आपका सेंट्रॉइड का K हो जाएगा 2a/3 होल इंटू T1 plus T2 plus T3. कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स अगर तुम ये 3 लिए थे तो, और H और K को अगर ये रिलेशन लगाए हो. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यस वेरी गुड, सब लोग हैंड रेज किए हो. मैक्सिमम डज दिस ओनली, करेक्ट ओनली. ये अप्रोच से हम लोग सवाल को बनाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी इक्विलेटरल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हम लोग को. तो इक्विलेटरल के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए बी कॉर्ड का स्लोप देखो निकाल सकते हैं. ए बी कॉर्ड का स्लोप आपको बताया जा चुका है. ये T1 T2 को जोड़ने वाला कॉर्ड है. सो स्लोप विल बी 2/T1 प्लस T2. उसी तरीके से हम बी सी कॉर्ड का स्लोप भी निकाल सकते हैं. ये T2 और T3 को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप है. सो दिस इज 2/T2 प्लस T3. Now I am taking anti-clockwise direction as positive, so I will write tan 60 डिग्री इक्वल टू, मॉड वॉड लगाने का जरूरत नहीं है. एंगल का जो एरो है वो ए बी कॉर्ड की तरफ जा रहा है. सो आई विल राइट 2/T1 प्लस T2 m1 माइनस m2 विच इज 2/T2 प्लस T3. मॉड का कोई जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाई 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट विच इज 4/T1 plus T2 multiplied by T2 plus T3. Now from here I can write what? I can write root 3 equal to, देखो T1 plus T2 into T2 plus T3 तो कट ही जाएगा. एंड आई हैव डन अ मिस्टेक, हमको यहाँ पर 3 नहीं, हमको यहाँ पर T3 लिखना है. दैट कैन बी करेक्टेड एज वेल. तो ये मेरे पास पता है क्या आएगा. ऊपर जब तुम यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे ना तो 2 तो रहेगा ही,
और T2 कैंसिल हो जाएगा। यू विल सिंपली गेट T3 माइनस T1 होल डिवाइडेड बाय, नीचे में आपके पास पता है क्या आएगा, आपको देखो T2 का स्क्वायर मिल जाएगा, बाकी आपको T1 T2 मिलेगा, T2 T3 मिलेगा और T3 T1 मिलेगा। सो बेसिकली यू विल हैव समेशन ऑफ T1 T2 प्लस यू विल आल्सो हैव T2 का स्क्वायर। फ्रॉम हेयर you can get what, you can get √3 होल इंटू T2 का स्क्वायर प्लस summation of T1 T2, this you will get as 2 whole into T3 minus T1, say this is equation 1। Similarly what I can write, just देखो हम कौन सा दो अभी लिखे थे, हम अभी कॉर्ड ए बी और कॉर्ड बी सी के लिए लिखे थे। तो इसमें तुम्हारा बी कॉमन पॉइंट था, बी कॉमन पॉइंट था, T2 कॉमन पॉइंट था, तो जो कॉमन पॉइंट था वो यहाँ पर नहीं आया है, और जो कॉमन पॉइंट था उसका स्क्वायर यहाँ पर आया है। दैट इज वेरी क्लियर। सावी पूछ रही है डेनोमिनेटर में +4 नहीं आएगा, आएगा ना सावी, थैंक्स। तो यहाँ पर +4 आ जाएगा और हम लोग ब्रैकेट में भी +4 कर लेंगे। अच्छा कि सावी तुम बता दी, नहीं तो अभी पूरे सॉल्यूशन का वाट लग गया होता। तो यहाँ पे +4 भी आएगा और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स T3 माइनस T1। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं √3 टाइम्स, अब जब हम AC और BC के लिए लिखेंगे तो उसमें C कॉमन होगा, T3 कॉमन होगा, तो हम इसको लिखेंगे क्या, हम इसको लिख देंगे √3 होल इंटू T3 का देखो स्क्वायर आ जाएगा और प्लस समेशन ऑफ T1 T2 फिर आने वाला है और +4 टाइम्स। अब देखो यहाँ 2 टाइम्स में क्या लिखोगे, पहले मेरा एंगल जो लिखे थे वो हम एंटी क्लॉक लिए थे, तो T1 के तरफ वो एंगल गया था और T3 से स्टार्ट हुआ था, तो T3 माइनस T1 लिखे थे, मतलब जिसके तरफ गया था उसी को सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। तो अभी C के अबाउट लिख रहे हैं तो वो T2 की तरफ गया हुआ है और T1 से गया है, तो इसको हम T1 माइनस T2 लिख देंगे, पैटर्न पे है। और तुम √3 होल इंटू, अब एक बार ए के अबाउट देख लो, तो वो T1 के अबाउट है, तो हम T1 स्क्वायर लिखेंगे प्लस समेशन ऑफ T1 T2 लिखेंगे +4 लिखेंगे और 2 टाइम्स T3 पे गया हुआ है ना और T2 पे गया है, तो T2 माइनस T3 लिख देंगे। बहुत ही सिंपली हम लिख दिए हैं इतना। अब तीनों इक्वेशन को तुम ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, ये टर्म ये टर्म ये टर्म कटा, 0 हो गया, और इधर आप √3 और √3 कॉमन लोगे तो वो भी 0 के साथ खत्म। तो देखो T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर T1 स्क्वायर आ रहा है, सो यू विल हैव समेशन ऑफ T1 स्क्वायर, समेशन ऑफ T1 T2 3 बार आ रहा है, तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ T1 T2 लिखना है, उसको हम लिखेंगे 3/2 टाइम्स 2 टाइम्स समेशन ऑफ T1 T2, और 4 4 4 12 बार आएगा विच बिकम्स 0। नाउ समेशन ऑफ T1 स्क्वायर यू कैन गेट फ्रॉम हेयर, it will be 3h/a, so 3h/a plus 3/2 टाइम्स 2 टाइम्स समेशन ऑफ T1 T2 तुम लिख सकते हो, यहाँ से समेशन ऑफ T का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ T स्क्वायर, तो समेशन ऑफ T का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 3k/2a, 3k/2a का होल स्क्वायर माइनस सारे स्क्वायर्स का सम विच इज 3h/a प्लस 12, वेरी सिंपली। सो वी कैन कट 3 कॉमन, 3 कॉमन जब काटेंगे हम तो ये आएगा h/a प्लस हाफ होल इंटू 9k² बाई 4a स्क्वायर माइनस 3h/a प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई, सो h/a प्लस 9k² बाई 8a स्क्वायर माइनस 3h/2a प्लस 4 इक्वल टू 0। थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाई 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो 8ah आ रहा है,
प्लस 9k² आ रहा है। यहाँ जब 8a² से करेंगे हम तो ऊपर 4a आ जाएगा, तो 12ah आ जाएगा, और प्लस 32a² equal to 0. So overall locus you can write 9y² minus 4ax plus 32a² equal to 0. So this is the required locus of the centroid of all equilateral triangles, which can be inscribed in the parabola y² equal to 4ax. So question was just based on the property chord joining T1 and T2 points will be 2 by T1 plus T2. I have used that thing only everywhere. और ये mod m1 माइनस m2 by 1 plus m1 m2 जो करते हैं हम लोग, उसका अगर आप एक डायरेक्शन डिफाइन कर लो तो आप बिना मॉड के भी क्वेश्चन को इजिली अप्रोच कर सकते हो. सो दैट वाज नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन वाज एक्चुअली गुड. ना और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहेंगे तुम्हारे साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम आज पल्लवी को दिए भी थे, और अप्रोच हमको बढ़िया नहीं मिला. हमको कुछ बढ़िया अप्रोच दिखाओ. इसका सॉल्यूशन मस्ट भेजना है व्हाट्सएप पे. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y² इक्वल टू x-1 and x² equal to y-1. और another question which can be asked in this only, थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसका, वो ये है कि find the minimum area of the circle, find the minimum, or basically find the minimum area of circle which touches the parabolas, which touches the parabolas, which touches the parabolas y² equal to x-1 and x² equal to y-1. तो पल्लवी जो तुम आंसर दी थी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो तुम्हारा आंसर सही है. तो सर्कल जो एरिया निकालना है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा आंसर उस सर्कल का डायामीटर बनेगा. अगर तुम समझ रही हो तो एक बार हैंड रेस कर देना. तुम्हारा आंसर सही है और वो इस सर्कल का डायामीटर बन जाएगा. बट आई वांट सम बेटर अप्रोच. तो सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. आई कैन गिव यू ओनली 3 minutes फॉर द प्रॉब्लम. नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉमन नॉर्मल. अब जो भी तुम ट्राई कर रहे हो उसको प्लीज बंद कर दो. इस पर जेई एडवांस 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है. जब भी कोई दो कर्व के बीच में आपसे पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, आप समझ जाओ कि क्वेश्चन कॉमन नॉर्मल पर बेस्ड है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के बीच में ही लाई करता है. नाउ द पैराबोला y² इक्वल टू x-1 इज ए हॉरिजॉन्टल पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट 1,0. सो ये कुछ इस तरह का पैराबोला है, y² इक्वल टू x-1. नाउ वी शुड ऑब्जर्व वन थिंग, these two graphs are images of each other in y equal to x line. So image in y equal to x, क्योंकि x और y जो है वो इंटरचेंज हो गया है. तो अगर हम y इक्वल टू x का लाइन स्केच करेंगे तो तुम देखोगे वो इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा. सो हेयर वी हैव y इक्वल टू x लाइन. नाउ जब इसका वर्टेक्स, रेड वाले का वर्टेक्स 1,0 पर है, तो ऑब्वियसली इमेज वाले का वर्टेक्स 0,1 पर आएगा, और आ भी रहा है x² इक्वल टू y-1 का. सो दिस पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस. ये पैराबोला है x² इक्वल टू y-1. Now what I am trying to say is that common normal will be normal to both the parabolas, और कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करेगा. मतलब अगर इस पैराबोला पर हम एक नॉर्मल के पहले टेंजेंट अगर बनाया जाए, ब्लू वाले पैराबोला पर यहाँ पर हम टेंजेंट बनाए, से दिस इज पॉइंट P, और रेड वाले पैराबोला पर हम यहाँ पर सपोज टेंजेंट बनाए, से दिस इज टेंजेंट. तो अगर P पर तुम ब्लू वाले को नॉर्मल बनाओगे ना, तो वो जा करके रेड वाले को Q पर नॉर्मल होगा, तभी ये डिस्टेंस जो PQ है वो शॉर्टेस्ट कहलाता है. इन दैट केस दिस नॉर्मल एंड दिस नॉर्मल
sorry, this tangent and this tangent are parallel lines, so definitely they will be parallel to the line y equal to x only. अब देखो, कौस्तु जो सॉल्यूशन दिया वो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाए नोट से एक जबरदस्त हेल्प ये मिला। अगर ऐसा मिला कौस्तुभ तो मैसेज करना हम क्या बोल रहे हैं। कौस्तुभ बड़ा शॉर्ट में सॉल्व कर दिया। ये जो टेंजेंट हम बनाए हैं हॉरिजेंटल पैराबोला को, हॉरिजेंटल में बोले हैं वर्टेक्स कहीं भी हो, अगर वो राइट खुलता है तो टी पॉइंट पर स्लोप हमेशा 1/t होता है, और ये y इक्वल टू एक्स के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो कौस्तुभ को डायरेक्ट टी ही मिल गया था क्यू पॉइंट का, और टी जैसे मिल गया बस तुम पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हो। इस पैराबोला का ए 1/4 दिख रहा है और वर्टेक्स 1,0 पे है, तो एच प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा के प्लस 2a t, तो के 0 है और 2a t, ये डायरेक्ट पॉइंट आ गया। और कौस्तुभ टी इसमें 1 डाला और कौस्तुभ को ये पॉइंट मिल गया 5/4 कॉमा हाफ। और अगर ये 5/4 कॉमा हाफ है तो P इसी का इमेज होगा y इक्वल टू एक्स में, विच इज हाफ कॉमा 5/4। हालांकि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना था तो आप P या Q में से कोई एक भी निकाल के y इक्वल टू एक्स लाइन से उसका डिस्टेंस निकाल के डबल कर दो, वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल ही जाएगा। सो here I can write PQ is the shortest distance which on calculation will give you 3 root 2 by 4 units। दोनों पैराबोला के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 रूट 2 बाई 4 यूनिट्स है, वो डिस्टेंस फार्मूला से आएगा। लेकिन हम डिस्टेंस फार्मूला लगाना प्रीफर बिल्कुल भी नहीं करते। हम क्या करेंगे ना, हम 5/4 कॉमा हाफ का y इक्वल टू एक्स से डिस्टेंस निकाल देंगे, विच इज 5/4 माइनस हाफ mod by √2। Now LCM you will have 4, so this is 3/4, so 3/4 √2, 3 बाई, नीचे में क्या आ जाएगा देखो, तुम्हारा 4 आएगा ना एलसीएम, तो 3/4 √2। अब ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √2/8 आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ कर दिए लगता है। आंसर शायद इसका 3 √2/4 आता है। कहाँ पे गलती की है दिखा दो यार थोड़ा। नहीं सही है ना, डबल करना तो बाकी है अभी, इसको 2 टाइम्स भी तो करना है। अभी खाली क्यू का y इक्वल टू एक्स से दूरी निकाले है ना, तो 3/4 √2 इंटू 2 भी तो करोगे, तो ये 3/2 √2 आ जाएगा, और √2 से मल्टीप्लाई करके 3 √2/4 आ जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया ना। सबसे छोटा एरिया का सर्कल जो दोनों पैराबोला को टच करेगा उसके लिए पी क्यू डायामीटर होगा, तो वो सर्कल ऐसा होगा। जब पी क्यू डायामीटर होगा तो एरिया आ सकता है सीधा। एरिया का फॉर्मूला होता है ना पाई d²/4। सो दिस इज पाई/4, और डायामीटर का स्क्वायर का मतलब हो गया 18/16। नाउ आई कैन कैंसल इट, यहाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 8 से कैंसिल हो जाएगा। सो 9 पाई/32 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल जो इन दोनों पैराबोला को टच करता है। सो दिस वॉज वेरी गुड कंसेप्ट, जो तुम याद रखो, कॉमन नॉर्मल का कंसेप्ट है। कॉमन नॉर्मल का कंसेप्ट हम तुमको आज इसलिए बताए क्योंकि पैराबोला पे एक क्वेश्चन हमसे पल्लवी पूछी और हम शॉक्ड रह गए कि वो नहीं बना पाई। बोलती है वो मेरा डाउट है। वो डाउट कैसे हो सकता है? वो डाउट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यू हैव टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between y square equal to 4x and x square plus y square प्लस नहीं, प्लस नहीं, माइनस था पल्लवी, माइनस था ना, -24y प्लस 128 इक्वल टू 0। एक सर्कल था, बाप रे बाप, सावी देशपांडे का मैसेज है। मेरा भी ये डाउट था सर, ये सावी का भी डाउट था। दीज आर बेसिकली जेई मेंस लेवल ऑफ क्वेश्चन, ये इसमें एडवांस का कुछ भी नहीं है सावी और पल्लवी। इस तरह का क्वेश्चन में लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को, ये हम देख रहे हैं, और तुम दोनों को हो रहा है तो बहुत लोग को हो सकता है। नाउ क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग को तो एक रफ डायग्राम पता है कि भाई एक पैराबोला है, पैराबोला और सर्कल भी खाली बना के ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर हम खाली पैराबोला सर्कल भी बनाइए, देखो ऐसे बना देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। अगर तुमको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर बनाना है तो बनाओ ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। और एक सर्कल दिया हुआ है,
और बोल रहा है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सावी, तुम्हारा अभी मैसेज आया सर, मेरा भी ये डाउट था। तो लेकिन सावी, तुमको क्या लगता है, अब तुम बना दोगी ना? व्हाट डू यू फील कि तुम बना सकती हो कि नहीं बना सकती हो? अभी कॉमन नॉर्मल के अलोंग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करता है। तो जब भी ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो कर्व के बीच में होगा ना, तो जो पॉइंट होगा दोनों कर्व पर, उस पर जब तुम टेंजेंट बनाओगे दोनों को, तो टेंजेंट को पैरेलल होना ही होना है, नहीं होने का चांस ही नहीं होता है। सपोज पैराबोला को यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, सॉरी सॉरी, टेंजेंट पैरेलल आएगा ही, ये दोनों टेंजेंट को पैरेलल होना ही होगा। और जब तुम पैराबोला को नॉर्मल बनाओगे तो वो सर्कल को भी नॉर्मल होगा। तो उसको हम क्लियरली इस तरीके से अगर नॉर्मल बनाए, और सर्कल को कोई नॉर्मल कब हो सकता है, जब वो सर्कल के सेंटर से पास करे। और यहाँ पर सेंटर सर्कल का 0,12 दिया हुआ है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम इस पॉइंट पैराबोला पर अगर हम टी ले लें, तो वो पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर, 280। Now at T point, normal can be written to the parabola, isn't it, सावी? This normal जो T point पर है उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at, a तो 1 है, तो 2t प्लस टी क्यूब। नाउ दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिर हम इसको यहाँ पुट करेंगे 12 इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। हिट एंड ट्रायल से तुमको t2 मिल जाएगा। और ये एक क्यूबिक है जिसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एक ही रूट होना है इस क्यूबिक का। t जैसे ही 2 आया, यू गॉट दिस पॉइंट एज 4,4। नाउ पैराबोला और सर्कल के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस q है, पी क्यू, वो अगर हम यहाँ सेंटर को C माने, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो PQ है वो PC माइनस सर्कल का रेडियस है। PC तुम आराम से निकाल लोगे, 4√5 आएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और सर्कल का रेडियस भी 4 ही है। सो आंसर विल बी 4√5 माइनस 4 यूनिट्स। और अगर पूछा गया होता कि लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है पैराबोला और सर्कल के बीच में, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा। पी आर विल बी लार्जेस्ट डिस्टेंस विच विल बी 4√5 प्लस 4 यूनिट्स। नाउ इन जेई एडवांस वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड। सबसे बड़ा बात है कि इस टेंजेंट का स्लोप कोई बताओ यार, जल्दी से फटाक से मैसेज करो हमको। अगर तुमसे ये पूछ दे कि सर्कल को क्यू पॉइंट पर टेंजेंट बनाया गया है, उस टेंजेंट का स्लोप कितना आना चाहिए, कैन यू टेल मी फास्ट, क्या टेंजेंट का स्लोप आएगा? अरे कौस्तुभ, हाफ कैसे बोल दिया? हाँ सही सही सही, सॉरी, हमको टी मेरे मन में 1 था। वेरी गुड, सबका सही आंसर आ रहा है। कौस्तुभ, सावी, साक्षी, सबका मैसेज, वेदांत जाल के सबका। देखिए आप कितना फास्ट बता रहे हो, पहले बताते थे क्या? जल्दी से मैसेज करो यस या नो। पहले अगर तुमको फिगर देख करके बोल देते कि अगर पी पैराबोला पर है और क्यू सर्कल पर है, सच दैट पी क्यू इज मिनिमम, तो क्यू पर सर्कल को टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? द टेंजेंट्स आर डेफिनेटली पैरेलल। और पैराबोला को तो हम स्लोप बता ही देंगे ना, हॉरिजेंटल पैराबोला था ये, राइट खुलने वाला। तो 1/t स्लोप होना चाहिए, और पॉइंट का t 2 है, तो इसका स्लोप अगर हाफ है, तो सर्कल को बनाया हुआ का भी स्लोप हाफ ही होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यार। मतलब ये हमको अच्छा नहीं लगा कि तुम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकाल पाते हो। कहीं भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट कि तुमको जेई एडवांस में अच्छा करना है। हम चाहते हैं तुम लोग को जेई एडवांस में अच्छा करते हुए देखना। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है। तुम लोग हमको टेंशन दे देते हो कभी कभी। आओ एक क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को हम, कोशिश करो इसको। और सही होना चाहिए, अब एक बार में सही होना चाहिए, अब फास्ट, इतना तेज बनाओ कि हमको लगे कि स्पीड ऑफ लाइट से क्वेश्चन को सॉल्व किए हो। मतलब कॉन्फिडेंस भरा हुआ रहना चाहिए तुम्हारा इस क्वेश्चन में। अभी देखो क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं। लेट P बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। लेट, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तुम फिगर बना सकते हो। लेट P बी द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, which is at shortest distance from the center S, from the center S of circle, x square plus y square minus 4x minus 16y
plus 64 equal to 0. Let Q be the point on the circle. Let Q be point on circle dividing the line segment SP internally. Dividing line segment SP internally. Then there are some options, you have to select the correct ones. Multiple correct हो सकता है, तो प्यार से बनाना और अच्छे से बनाना. SP इक्वल टू 2√5. दूसरा ऑप्शन SQ इज टू QP इक्वल टू √5 प्लस 1 इज टू 2. तीसरा ऑप्शन X इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट नहीं है, ध्यान से. X intercept of normal to parabola. X intercept of normal to parabola. तुम तो सवाल बनाना शुरू भी कर सकते हो, क्योंकि जो बताना था तो बता दिया. अब ऑप्शन दे रहे हैं. X intercept of normal to parabola at P is 6. और लास्ट ऑप्शन है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सर्कल. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू सर्कल at Q is half. Slope of tangent to circle at Q is half. Please take 3 minutes only to solve this problem. चलो ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग. नथिंग टू वरी अबाउट. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2016. ये जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है. ये तुम्हारे पैकेज में भी रहा होगा. तुम जब बोल दिए कि नहीं बनाए थे, इससे ये भी क्लियर हो गया कि तुम कितना पैकेज बनाए हो. ईवीएम को समझ में आ गया है. सो वी विल ड्रॉ अ रफ डायग्राम. पल्लवी तुम आंसर नहीं भेजी यार. पल्लवी का आंसर नहीं आया, हद हो गया. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. समथिंग लाइक दिस. द पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओके, पल्लवी का आंसर आ गया था. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर इज एट हाउ मच? सर्कल का सेंटर इज एट 2,8. 2,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में काफी हाइट पर है पॉइंट. सो दिस इज 2,8. और रेडियस कितना? 2,8 64 कट जाएगा. रेडियस 2, रेडियस इज 2. अच्छा 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 अच्छा. 2,8 है भाई और रेडियस 2 है ना, तो ये वाई एक्सिस को टच करने वाला सर्कल है. ओके, वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम. हालांकि टच करे नहीं करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक है. बोल रहा है पैराबोला पर पी वो पॉइंट है जो सर्कल से सबसे क्लोजेस्ट है, सर्कल के सेंटर एस से, सेंटर एस से क्लोजेस्ट है और सेंटर है 2,4 पर. तो भाई वही पॉइंट होगा ना सेंटर से क्लोजेस्ट, जो सर्कल से क्लोजेस्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं. यहाँ पर सर्कल को टेंजेंट और यहाँ पर पैराबोला को टेंजेंट, दोनों को टेंजेंट बरा पैरेलल होगा. इस तरह का सीन होगा. और ये पॉइंट Q आ गया और ये पॉइंट P आ गया. नाउ लेट पॉइंट P बी टी पॉइंट. अगर हम P को T पॉइंट ले लें तो उस पर जब नॉर्मल लिखेंगे हम लोग तो y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस ए टी क्यूब. And this will pass through the point 4, 2,4 which is center of the circle. So 4 equal to minus 2t 2,8 होगा सेंटर, 2,8 होगा सेंटर, 2,8 होगा सेंटर, 2,8 होगा सेंटर. माई मिस्टेक. 2,8 होगा सेंटर. तो ए बाबा ये तो बहुत इजी हो गया. माइनस 2 प्लस 2 टी कटिए गया. टी क्यूब आ गया सीधा T2. T2, T2 आ गया. तो T2 का मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280 से आ जाएगा 4,4 और तो और इसका T भी 2 आ गया. अगर इसका T2 है तो टेंजेंट का स्लोप 1/2 हाफ होगा. तो फिर सर्कल को भी Q पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप हाफ होगा. तो सबसे पहला ऑप्शन जो सही हुआ है वो C हुआ है. और जैसे ही T2 आया वैसे ही तुम इसमें T2 डाल दो, तुमको नॉर्मली मिल जाएगा. Y इज इक्वल टू T2 अगर हम डालते हैं तो -2x और इधर से 8 4 12 हो जाएगा. और x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 कर दो. y को हम 0 पुट कर देंगे. पुट y इक्वल टू 0. फ्रॉम हेयर यू विल गेट x इक्वल टू 6. तो ये जो नॉर्मल है ये x एक्सिस को जहां काटा होगा वो पॉइंट 6,0 होगा. तो सी ऑप्शन भी सही है. x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला एट p इज 6. नाउ sp का लेंथ पूछा है. वाह, sp का लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से आ जाएगा. 2 - 4 का होल स्क्वायर 4.
8 में से 4 गया उसका स्क्वायर 16, so √20, this is 2 √5, so this option is also correct. Now SQ is to QP, SQ is to QP, तो SQ तो आपको निकालना पड़ेगा, SQ आपको सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस 2 आया था, और QP आपको निकालना पड़ेगा। आप SP निकाल के बैठे हुए हैं 2 √5, उसमें 2 घटा दीजिए, आ जाएगा QP। तो जो रेशियो आपको चाहिए था SQ डिवाइडेड बाई QP, वो रेशियो है 2/2, कॉमन निकल जाएगा 1/√5 माइनस 1। इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √5 प्लस 1 आएगा और नीचे √5 प्लस 1 इज टू 4 आएगा। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी A, C and D. So question was good guys, question was good and your concept was really bad. इस तरह का क्वेश्चन अगर अच्छा से नहीं कर रहे थे तो गलत बात, लेकिन अब याद रखो मेरे बच्चों, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व बोलेगा कॉमन नॉर्मल ही निकलेगा। कभी कभी बोलेगा पैराबोला और इलिप्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, एकदम आराम से बिंदास होकर ऐसे हम लोग को पैराबोला एग्जाम में बनाना रहेगा और हम लोग को इस तरीके से इलिप्स ड्रॉ करना रहेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जहां बात हुआ, बस इलिप्स पर ये पॉइंट इस पर टेंजेंट और पैराबोला पर ये पॉइंट इस पर टेंजेंट, दोनों टेंजेंट को पैरेलल होना ही पड़ेगा। दीज टेंजेंट्स विल बी पैरेलल, और दोनों को जब नॉर्मल बनाओगे तो ये कॉमन नॉर्मल हो जाएगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इलिप्स एंड पैराबोला। वेल नो प्रॉब्लम, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन हम सेलेक्ट करेंगे, जो काम का क्वेश्चन है वो पहले करेंगे। प्लीज ट्राई दिस वन। ये क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड टचेस इट एट द पॉइंट 6,9। 3 मिनट एकदम नियम से, उससे ज्यादा नहीं। सी दिस क्वेश्चन इज अगेन ए क्वालिटी प्रॉब्लम। इस तरह का क्वेश्चन हमारे जेई एडवांस में पूछे जाना कॉमन है पैराबोला पर, बिकॉज द क्वेश्चन चेक्स कि तुम कितना दिमाग लगा सकते हो। तुम लोग में से कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दिया है। शार्दुल का आंसर सही आने का एक ये प्रोबेबल कारण है कि डेटा अच्छा था। अगर हम पॉइंट ऑफ टचिंग 6,9 के बजाय कुछ और दिए होते तो गड़बड़ हो जाता सीन, और नॉर्मल भी गंदा आता और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी गंदा आता। लेकिन अभी जो अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं वो तुमको हर जगह बचाएगा। तो पैराबोला जो है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। नाउ देयर इज ए पॉइंट ऑन दिस पैराबोला which has the coordinate 6,9, which has the coordinate 6,9। अपवर्ड ओपनिंग है सर। सही बोली, लेकिन हम पता है इसमें भी आंसर बुला देते। मैटर नहीं करता है कि ओरिएंटेशन क्या बना रहे हैं, जो अप्रोच मेरा है उसमें कुछ भी मैटर नहीं करेगा। लगता है मेरा दिमाग सिर्फ तुम लोग का इस चीज पर है। पता है एक्चुअली मेरा दिमाग में एक ही चीज चलते रहता है, जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं ना, मेरा एक ही डिजायर रहता है कि कोई इसको शॉर्ट में कर दे, लेकिन तुम लोग करते हो लंबा लंबा, तो मेरा दिमाग वहीं रहता है कि लोग लंबा लंबा करना कब छोड़ेगा। मेरा क्लास लेने के बाद भी लंबा लंबा कर रहे हो, इसलिए थोड़ा टेंशन होता है, और कोई बात नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सावी कहाँ दिमाग रहता है मेरा। बोल रहा है 6 को, तुम तो जानते ही हो कि हम कितना ज्यादा सोचते हैं। बोल रहा है 6,9 पर एक सर्कल पैराबोला को टच कर रहा है, जो पैराबोला के फोकस से भी पास करेगा इस तरीके से। पर सबसे बुरा बात पता है, सबसे बुरा बात ये लगा कि ये क्वेश्चन हम कामरा नगर में सावी, कौस्तुभ नहीं सॉरी सावी, शार्दुल और पल्लवी के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद भी बहुत ही बकवास सॉल्यूशन दिया है शार्दुल। वेनेवर यू फाइंड क्वेश्चन लाइक दिस, पहले तो फोकस निकाल लेते हैं हम लोग। फोकस 0,1 है।
आई टोल्ड यू शार्दुल साबी पल्लवी कि हम इस 6,9 पॉइंट पर एक टेंजेंट लिख लेंगे पैराबोला को, जो लिखना बहुत आसान है। वो सर्कल के लिए भी टेंजेंट होगा। ना टेंजेंट लिखेंगे हम लोग। टेंजेंट लिखना आसान है, एक्स स्क्वायर की जगह पर 6x लिख देंगे और y के जगह पर y प्लस 9/2 लिखेंगे। तो 2 से तुम्हारा ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और इधर 6 कट जाएगा 3 बार में। So ultimately the tangent is 3x minus y minus 9 equal to 0. Now the question has to be solved using family of circle. फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन था, पैराबोला का सवाल था ही नहीं है। ये जो पॉइंट है 6,9, दिस कैन बी अज्यूम्ड टू बी अ पॉइंट सर्कल। दिस सर्कल इज x माइनस 6 होल स्क्वायर। और पता है हमको, ये पता है कि तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल वीक है। ये हमको काबरा नगर में उस दिन पता चल गया था, जिस दिन तुम लोग ये पॉइंट सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से नहीं पार करवाए थे डिजायर्ड सर्कल को। उसी दिन हम समझ गए थे कि तुम लोग का फैमिली ऑफ सर्कल भी उड़ा हुआ है। नाउ दिस पॉइंट सर्कल हैज रेडियस, ये जो पॉइंट सर्कल है इसका सेंटर 6,9 है और रेडियस 0 है। तो ये पॉइंट का अपने आप में एक इक्वेशन है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पॉइंट और ब्लू लाइन जो कि टेंजेंट है, उसके इंटरसेक्शन से मेरा डिजायर्ड सर्कल पास कर रहा है। तो जब भी s इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 के इंटरसेक्शन से कोई सर्कल पास करता है, हम उसको s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो जो पॉइंट सर्कल है उसका इक्वेशन है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा टाइम्स जो लाइन है वो है 3x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। नाउ द मोस्ट टिपिकल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज दिस शार्दुल वर्दाजकर, वो ये था कि अगर हम कुछ और कंडीशन दिए होते इस सर्कल पर, जैसे कि ये सर्कल पैराबोला को 6,9 पर टच कर रहा है और उसको एक टेंजेंट ये लाइन है करके ऐसा कुछ देते, तो तुमसे फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता। काहे कि अभी तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख पाए हो, क्योंकि तुमको पॉइंट दे दिए हम सर्कल पर 6,9 के अलावा हम तुमको सर्कल पर एक और पॉइंट प्रोवाइड कर दिए थे, इसलिए तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखे हो। अगर तुमको ये दिया गया होता ना कि ए सर्कल टचेस द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एट 6,9 एंड इज ऑल्सो टेंजेंट टू द लाइन, ऐसे करके देते तो फिर तुमको दिक्कत होता, क्योंकि पॉइंट तो नहीं देते ना हम टेंजेंसी का। हाँ टेंजेंट दे देते, लेकिन किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो नहीं देते। वो देते तो फिर तुम दूसरा नॉर्मल निकाल देते, हम जानते हैं, तो दोनों नॉर्मल को सॉल्व करते। तो अगर सिर्फ टेंजेंट देते हम तो क्या करते, सर्कल को ऐसे फैमिली से लिखेंगे और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके इसका सेंटर और रेडियस निकाल देंगे, और सेंटर से जो हम दूसरा टेंजेंट देंगे उसका डिस्टेंस निकाल के इसके रेडियस के बराबर करा दोगे तो फिर लैम्डा निकल के आ जाएगा। प्लीज 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 ऑल ऑफ यू सेंड मी ए मैसेज, ये क्लियर है क्या फैमिली ऑफ सर्कल? जूम पर ही मैसेज करो तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है हम कैसे लिख रहे हैं। ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखा गया है। ये एक सर्कल है एस इक्वल टू 0 और ये एक लाइन है एल इक्वल टू 0। इसके इंटरसेक्शन से कोई भी सर्कल अगर आपको पास करवाना हुआ तो आप सर्कल कैसा लिखते हो? आप एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लिखते हो। हम इसी का स्पेशल केस लिए हैं, बस वो पॉइंट सर्कल है और वो लाइन है। लाइन और पॉइंट सर्कल के इंटरसेक्शन से ही तो ग्रीन सर्कल पास कर रहा है। और अब ये 0,1 पे भी पास करेगा, तो 0,1 यहाँ डाल देंगे तो यहाँ 36 आ जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 8 करोगे तो ये 64 आ जाएगा, और 0,1 डालोगे तो यहाँ माइनस 10 लैम्डा विच इज यू विल गेट 10 लैम्डा। तो लैम्डा आ जाएगा सीधा सीधी 10 और लैम्डा डाल दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 10 डाल करके 30x माइनस 10y माइनस 90 इक्वल टू 0। सो सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 22y और 36। 81 में से 9 घटा दो माइनस 9, और 36 में से 9 घटा दो 27 प्लस 27 इक्वल टू 0। ये होगा तुम्हारा करेक्ट सर्कल, जो आंसर तुम्हारा था भी नहीं शायद शार्दुल। तुम्हारा आंसर क्या था? गलत था तुम्हारा। और संस्कृति का आंसर भी गलत था। कौस्तुभ तुम्हारा आंसर भी गलत था, देख लो। 12x आना चाहिए। तुमसे इस सर्कल का सेंटर भी पूछा जा सकता था। सर्कल का सेंटर कहाँ आ रहा है? -6,11 पे आ रहा है। या फिर मेरा अगर गलत है तो मेरा गलती दिखा दो।
अच्छा, सावी बोली 18x, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 30x आ रहा है, -10y आ रहा है। हाँ ठीक है, 18x फाइन। 18x आई एडमिट। और गलती दिखाओ, कैलकुलेशन में और कहीं गलती है तो दिखा दो। 18x तो चलो मान लिए, 18x। और y में कुछ, अच्छा y में भी गलत लिखे हुए हैं यार, अभी हमको दिखा। -18y या -10y, -28y आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हम करते ही हैं। और कांस्टेंट टर्म ठीक है तुम्हारा, 81 में 90 गया, -9, 27। अब तो सही लग रहा होगा हमको लगता है। अब ठीक है सावी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x-28y प्लस 27 इक्वल टू 0। इसका सेंटर आ जाएगा तुम्हारा -9, 14 पर। सर्कल का सेंटर -9, 14 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और देखोगे इस तरह का क्वेश्चन तुमको बहुत पूछेगा, बहुत आगे चलकर भी पूछेगा तुमको ऐसा क्वेश्चन। कैसा पूछेगा? ऐसा क्वेश्चन तुमको इस तरीके से पूछ सकता है। मान लो तुमको कल कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि अभी तो क्या बताएं, मतलब नॉर्मल वॉर्मल लिख दिए पैराबोला का क्योंकि आसान था। बोलेगा एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन दिया है x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। एक सर्कल है जो इस इलिप्स को टच करता है किसी पॉइंट पर। मान लो तुमको पॉइंट कुछ दे दिया, पॉइंट इसका क्या ले सकते हैं बोलो? कुछ भी ले लो, इसका कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट कैसा होगा? इसका पॉइंट होगा 5 cos थीटा, 4 sin थीटा। तो ले लो, कॉस का वैल्यू ले लो √3/2, तो ये हो गया 5 √3/2। और साइन का वैल्यू ले लो हाफ, तो ये पॉइंट आ जाएगा। बोलेगा 5 √3/2, 2 पर इलिप्स को टच कर रहा है कोई सर्कल इस तरीके से, और इलिप्स के फोकस से पास कर रहा है। इलिप्स के फोकस से पास कर रहा है। पता है दो पॉसिबल सर्कल इस केस में बन सकता है। कैन यू विजुअलाइज? अगर दिख रहा है तो यस भेजो। दो पॉसिबल सर्कल हो सकता है इस केस में, यहाँ से पास करने वाला, टच करने वाला, और इस तरीके से। ऐसा सर्कल भी हो सकता है जो इधर के फोकस से पास कर जाएगा, और एक होगा जो इधर के फोकस से पास करेगा। F1 से भी कर सकता है, F2 से भी कर सकता है। तो दो पॉसिबल सर्कल हमारे पास आ सकते हैं। एंड द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व वेरी वेरी इजिली। इस तरह का क्वेश्चन तुम पता नहीं पहले कैसे बनाते थे। यहाँ तो तुम बोलोगे फिर से तुम्हारा वही मेथड, शार्दुल का मेथड काम करेगा बिल्कुल पहले, लेकिन उसके लिए तुम क्या करोगे शार्दुल? पहले इलिप्स को टेंजेंट निकालोगे, उसके बाद तुम नॉर्मल निकालोगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक हम तुमको पहचानते हैं अभी तक, तुम इलिप्स को तो नहीं है नॉर्मल का इक्वेशन याद रखे होगे। वैसे याद रखना चाहिए, इलिप्स का भी नॉर्मल का इक्वेशन होता है x1 y1 पे। वो होता है a² x/x1 -b² y/y1 इक्वल टू a² - b²। ये इलिप्स को नॉर्मल का इक्वेशन होता है एट x1, y1 पॉइंट। इस पे हम लोग अगला चैप्टर में आएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, पर याद है सर, शार्दुल भेज रहा है पर थीटा में याद है। नो प्रॉब्लम, थीटा में तुमको ये याद होगा शार्दुल, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू a² - b²। करेक्ट शार्दुल, यही याद होगा तुमको। लेकिन ऑब्वियसली तो फिर तो तुम्हारा मेथड बहुत लंबा चला गया ना शार्दुल, क्योंकि जो पॉइंट है उस पॉइंट से तुम पहले क्या करोगे? पहले तो तुम इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखोगे, पॉइंट को कंपेयर करके तुम थीटा लाओगे, और फिर नॉर्मल में लिखोगे तुम थीटा, तब तुम्हारा नॉर्मल आएगा। यस शार्दुल, प्लीज सेंड मैसेज। सही बोल रहे हैं, तुम्हारा नॉर्मल लिखने का अप्रोच फिर यही होता है इलिप्स में। किसी पॉइंट पर तुम नॉर्मल मतलब पैरामेट्रिक पॉइंट के साथ कंपेयर करके थीटा लाते हो, और तुम मैसेज यस भेज दिए हो। वाह 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 वाह। टाइम वेस्ट करना कोई सीखे तो मतलब कोनिक्स में तुम लोग सिखाओगे। टाइम वेस्ट करने में तो एक नंबर हो। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, किसी भी किताब पैकेज कहीं मिल जाएगा। डायरेक्ट पॉइंट डाल दो। एनीवेज, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इलिप्स को हम टेंजेंट लिख देंगे। ये जो इलिप्स का टेंजेंट है वो लिखा सकता है x² की जगह x(x1), सो 5 √3/2x/25 प्लस 2y/16 इक्वल टू 1। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ये टेंजेंट है √3x/10 प्लस y/8 -1 इक्वल टू 0। यही टेंजेंट है हम लोग का।
और सर्कल, इस पॉइंट को हम पॉइंट सर्कल मान सकते हैं। तो ये सर्कल हम लिख सकते हैं x माइनस 5√3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये पूरा हो गया पॉइंट सर्कल कंप्लीट। प्लस लेमडा टाइम्स जो टेंजेंट है उसी लाइन से तो रेड सर्कल या ग्रीन सर्कल पास कर रहा है। सो √3x/10 प्लस y/8 माइनस 1 इक्वल टू 0। होप यू कैन अंडरस्टैंड डेटा इतना गंदा क्यों है, क्योंकि हम ये पॉइंट रैंडमली अपने मन से कुछ मान लिए थे। सर्कल तुम निकाल ही सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ जाएगा तुम्हारा इधर का फोकस -3, 0 आ जाएगा। तो -3, 0 पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा। एक सर्कल तुम्हारा ये ग्रीन सर्कल आ जाएगा। और अगर तुम 3, 0 से सर्कल को पास कराओगे यहाँ डाल करके, तो फिर तुम्हारा लैम्डा आ जाएगा, उससे तुम्हारा ये छोटा वाला सर्कल आ जाएगा। दोनों सर्कल तुमको एक झटके में निकल के आ जाएगा, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ पर ध्यान रखना होता है। एनीवेज, हम लोग क्या क्या किए, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला सब कुछ किए हुए हैं और हम लोग ये क्वेश्चन को भी डिस्कस किए। चलो ठीक है, जितना डिस्कस कर रहे हो उतना अच्छा बात है। लेकिन हमको एक और क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही है डिस्कस करने वाला। ये हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड में प्रूव करके दिखाओ। हालांकि मेरा मन नहीं था तुमको दिखाने का कि कहाँ से पास कर रहा है, मेरा मन था तुमसे पूछने का कहाँ से पास करेगा। बोल रहा है एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड एक्स द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पी पी डैश इज a double ordinate of the curve and px meets the curve again in q. Prove that p dash q passes through focus. आज हम टेलीग्राम पर जो क्वेश्चन लास्ट में भेजे हैं उसका आंसर फोकस ही होगा, जो कि हम दिए हुए थे 2, -1। तो p, q जो फिक्स पॉइंट था वो 2, -1 था। समझे कौस्तुभ, तुम ट्राई क्यू इसलिए बता रहे हैं। तो अगर तुम उसमें 2p - q का वैल्यू निकालोगे तो वो 7 आएगा। तुम चेक करना, जो हम डेटा दिए हैं ना, जो हम डेटा दिए हैं उसमें फोकस दिए हैं और डायरेक्ट्रिक्स दिए हैं। तुम फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर फुट निकालोगे तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -4, 7 आएगा। और जो रैंडम लाइन हम दिए हैं वो -4, से ही पास करने वाला रैंडम लाइन है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन और हमको बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट अप्रोच में प्रूव करके हमको दिखा दो कि अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू, अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के थ्रू कोई कॉर्ड पी क्यू बनाते हो जो पैराबोला को क्यू और पी पर काटता है और पी पी डैश डबल ऑर्डिनेट है, तो पी डैश क्यू हमेशा फोकस से पास करेगा। ये बेस्ट पॉसिबल वे से हमको प्रूफ करके दिखा दो तुम। गाइस, क्वेश्चन इज गुड बट द थ्योरी गिवन बाय मी इज बेस्ट। हम तुमको बहुत अच्छा थ्योरी दिए हुए हैं, उस केस में तुमसे ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए था। बोल रहा है कि पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x जो है वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो -a, 0 पर आएगा ना। दिस इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज -a, 0। और क्या बोल रहा है, पी पी डैश एक डबल ऑर्डिनेट है। फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है। और क्या बोल रहा है, तो अगर p का पैरामीटर t लेंगे तो p डैश का पैरामीटर -t होगा। px, p को x से ज्वाइन कराया तो वो बोला कि पैराबोला को q पे काटा। चलो ये भी ठीक है। बोल रहा है p डैश q passes through focus, that means p डैश q has to be proved to be a focal chord. नाउ अगर इसका पैरामीटर हम कुछ टी डैश ले लें तो हम तुमको बता चुके हैं ना एक प्रॉपर्टी कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड अगर पास करता है k, 0 से, तो T1 T2 का प्रोडक्ट -k/a होगा। तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिखना है, T इंटू टी डैश विल बी इक्वल टू माइनस, और k यहाँ पर -a है तो -a/a विच इज़ 1। तो जो टी डैश पैरामीटर है ना वो 1/t आ जाएगा। तो ये पैरामीटर 1/t है। नाउ सी दिस पैरामीटर एंड सी दिस पैरामीटर, दोनों पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 है, और जिस कॉर्ड का पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है दैट कॉर्ड डेफिनेटली इज ए फोकल कॉर्ड, सो मस्ट पास थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला। तो आप ये एक प्रॉपर्टी के तौर पर याद रख सकते हैं कि अगर ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स के फुट से आप
पैराबोला को वेरिएबल कॉर्ड्स बना रहे हो, और यहाँ पर P है, और अगर ये डबल ऑर्डिनेट है से P डैश और ये Q है, तो क्यू P डैश हमेशा फोकस से पास करता है, ऑलवेज, नो इशू। लेट्स चेक अनदर प्रॉब्लम। प्लीज सॉल्व दिस वन। 5 मिनट ही बचा है, तुमको हम जबरदस्ती का क्या डिस्टर्ब करें, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 5 मिनट के लिए हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन एक ट्राई करो और छुट्टी ले लो। So that the locus of a point that divides a chord of slope 2 of parabola y square equal to 4x internally in the ratio 1:2 is also a parabola. Find the vertex of this parabola. Just do this question and free yourself. बोल रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला में जितने भी कॉर्ड हैं जिनका स्लोप 2 होगा, जितने भी कॉर्ड जिनका स्लोप 2 होगा, उस कॉर्ड को 1:2 में इंटरनली बांटने वाला जो पॉइंट है उसका लोकस भी एक पैराबोला होगा। ये प्रूव करना है, उसका वर्टेक्स निकाल दो। क्योंकि कुछ बताया नहीं है 1:2 किधर से लेना है, ऊपर से लेना है कि नीचे से लेना है, तो ये तो भाई हमको समझ में नहीं आया किधर से लेना है। तो तुम किधर से लोगे हमको क्या पता। स्लोप 2 है, 1:2 बोल रहा है यार, इसमें थोड़ा एम्बिग्विटी है, 1:2 किधर से लेना है। चलो हम तुमको बता रहे हैं किधर से लो, मेरे हिसाब से आंसर लाओ। अगर ये पैराबोला है और ये कोई 2 स्लोप का कॉर्ड है, तो 1:2 चलो ऊपर से ले लो, इधर से ले लो 1:2। अब इस पॉइंट P का लोकस बताओ। इसके अलावा तुमको एक और शॉर्ट नोट है जो दे देते हैं हम, जो हम तुमको बताना भूल गए थे। किसी को पता है तो मैसेज करना। अगर ये कोई भी पैराबोला हो, एनी पैराबोला, इसका दिया हुआ क्वेश्चन से कोई लेन देन नहीं है, ये कोई भी पैराबोला है, और ये पैराबोला एक उसका फोकल कॉर्ड है पैराबोला का, जो कि एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप पीएफ कॉर्ड का, फोकल कॉर्ड का लेंथ डायरेक्टली लिख सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर किसी को आता है दिमाग में तो प्रूफ करके देखना। 4a कोसेक स्क्वायर थीटा शायद यही आता है, बाद बाकी तुम ये सवाल बनाओ। यू कैन ट्राई दिस, इसको ट्राई करो आराम से, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं कि अभी बनाना है, जब फ्री हो बनाना। रिकॉर्डिंग भी डाल दे रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसको ऐसे प्रूव करेंगे हम लोग कि जो फोकल कॉर्ड पी क्यू है इसका एंड अगर टी ले लेंगे हम लोग, तो क्यू का एंड हो जाएगा जानते ही हो -1/t, और ये पी एफ लेंथ हो जाता है a होल इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये फार्मूला दिया हुआ है। और तो और पी क्यू का स्लोप क्या आएगा बताओ। स्लोप ऑफ पी क्यू इट्स अ कॉर्ड ज्वाइनिंग टी एन -1/t पॉइंट, सो 2/t1 प्लस t2, और ये स्लोप हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से आपको t-1/t का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स कॉट थीटा आ रहा है, देखो तो हो तो गया। आपको पी एफ चाहिए जो कि होगा a होल इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, उसको लिख देंगे t-1/t का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सो दिस इज हाउ मच, t-1/t का होल स्क्वायर मतलब 4 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4। ये कितना आएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4a कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यू कैन रिमेंबर दिस फार्मूला, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा इज द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ये फार्मूला जानते थे, मैसेज करो तो। ये फार्मूला पता था। तो एक चीज देखो, हमेशा अपने माथे में बैठा के रखना, ये कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, हर एक चीज जो हम बताए हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और एक नया सीट भेजने वाले हैं तुम लोग को, पिछला सीट का क्वेश्चन सॉल्विंग कंटिन्यू रखो। देखो तुम्हारे पास कितना भी वर्कलोड हो, हमको डेली तुम्हारा 2 घंटा प्रैक्टिस चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस।
2 घंटा मतलब 120 मिनट। और अगर 5 मिनट के एवरेज से भी क्वेश्चन कर रहे हो जो कि ज़्यादा कर रहे हो, एग्जाम में 3 मिनट मिलेगा, 4 मिनट मिलेगा, उससे तो मिलने वाला नहीं, 3 मिनट ही मिलेगा, 2.5-3 मिनट मिलता है। 5 मिनट तो करना पाप है अभी। किसी तरह कोशिश करो 4 मिनट का एवरेज मेंटेन करने का, तो भी 120 मिनट में 30 सवाल होता है, लेकिन समझते हैं 2 सवाल के बीच में थोड़ा बफर टाइम रहता है। तो 25 सवाल से कम तो एक दिन में नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए तुमको अभी। 25 भी करोगे, देखो 1 महीना में 750 सवाल कर ले रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25-26 से कम में फिर गुजारा नहीं है। बाद बाकी ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग 2/t1 + t2। देखो 2 दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, उसको जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से तुमको T1 और T2 में ये रिलेशन आ गया कि T1 + T2 जो है वो 1 होगा। तो यहाँ से तुम देख लिए कि T2 हो जाएगा तुम्हारा 1 - T1। यह हो सकता है सर इसी का डायरेक्ट काम आ जाए तुमको। पॉइंट एगो ले लोगे तुम क्या, A T1 स्क्वायर, 2A T1। एक ले लोगे तुम A T2 स्क्वायर, 2A T2। और जिसका लोकस निकालना है उसको तुम मान लोगे H, K। तो तुम लिख दोगे सीधा सीधी 3H = 2A T1 स्क्वायर +A T2 स्क्वायर। और तुम 3K लिख दोगे सीधा सीधी 4A T1 + 2A T2। और तुमको एक रिलेशन है T1 + T2 = 1। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना T1 और T2 को एलिमिनेट करके H और K में रिलेशन लाने का। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द लोकस एज ए पैराबोला ओनली, जिसका वर्टेक्स हमको याद नहीं है, पर निमिष कुछ आंसर बोला है, हम चेक कर लेंगे तुम सही बोले हो या गलत बोले हो। रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हेयर।